आयोन भारत ने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को ही शपथ लेने वाले हैं। आयोन भारत ने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपी के अंदर बीजेपी के बड़े नुकसान का कारण क्या था। और अब आयोन भारत आपको पुख्ता तौर पर बताने जा रहा है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। आज हम आपको बीजेपी के अंदर की ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी अखबारों, न्यूज चैनलों पर आपको ये 3 नाम अध्यक्ष के रूप में दिखाई दे रहे होंगे: शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और CR पाटिल। सबसे पहले बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो बीजेपी अध्यक्ष के लिए ये एक परफेक्ट चेहरा माने जा रहे थे। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में इनका सफल कार्यकाल रहा, जनता के बीच इनकी छवि बेहद साफ है। और सबसे बड़ा फैक्टर कि शिवराज सिंह चौहान संघ के लाडले माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के दम पर ही बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और उन्हें किनारे कर मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। भूपेंद्र यादव के बारे में कहा गया कि बीजेपी को दलित और ओबीसी वोटर से बड़ा झटका लगा है, तो इन्हें बड़े पद पर बैठाकर थोड़ा वोट बैंक साध लिया जाए। क्योंकि आपको याद ही होगा कि एमपी के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर छोटी जातियों को इकट्ठा किया गया था और बाद में मोहन यादव ने बिहार और यूपी में आकर ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिससे यादवों का वोट कमोवेश बीजेपी को जरूर मिला। और इस सोच के साथ भूपेंद्र यादव को नाम आगे किया गया था, जिससे छोटी जातियों तक बड़ा मैसेज जा सके। लेकिन बाद में भूपेंद्र यादव के नाम को काट दिया गया, क्योंकि इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। इधर एक नाम जो कई दिनों से चर्चा में था और वो नाम था CR पाटिल। राजनीति के चाणक्य की जब बात होती है तो अमित शाह का नाम सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन बीजेपी के सबसे अमीर नेताओं में शुमार CR पाटिल के पास भी चुनाव जीतने का एक हिट फॉर्मूला है। और सबसे खास बात यह है कि उनकी जीत में वोटों का अंतर हर बार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक मददगार नेता वाली इमेज को बताया जाता है। उनके पास बुजुर्गों की अलग सूची है, उन बुजुर्गों को चिट्ठी भेजकर हर थोड़े दिन में हालचाल लिया जाता है। इससे होता यह है कि बुजुर्ग के परिवार का वोट भी CR पाटिल के पाले में गिरता है। दर्जनों स्टाफ सिर्फ चिट्ठी लिखने और बुजुर्गों की समस्या के समाधान के लिए लगाए गए हैं। दावों के मुताबिक CR पाटिल के कार्यालय से हर महीने 2.5 लाख चिट्ठियां संसदीय क्षेत्र के लोगों को लिखी जाती हैं और भेजी जाती हैं। और इतनी साफ सुथरी छवि के कारण ऐसा लग रहा था कि CR पाटिल बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर उनका नाम भी लिस्ट से बाहर हो गया। मतलब इन 3 नामों पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अब जो नाम सबसे पहले आ रहा है वो नाम है विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े पिछड़े समाज से आते हैं और बीते कुछ सालों में इनका राजनीतिक करियर काफी तेजी से उभरा है। वो मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार का काम देखते हैं, मगर अध्यक्ष पद के लिए उनका अनुभव इस समय काफी कम है, इसलिए इस नाम पर भी मुहर नहीं लग सकती। BL संतोष इस समय बीजेपी महासचिव हैं और RSS के प्रचारक भी हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं को साधने में प्रभावी माने जाते हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी का एक गुट राज्य में 2023 के चुनाव में हार के लिए उन्हें दोषी मानता है और यह उनके लिए नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, जिस वजह से उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और अब आयोन भारत आपको पक्की खबर दे रहा है कि अनुराग ठाकुर बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल नहीं किया गया और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि मोदी 3.0 की कैबिनेट में करीब करीब सभी मंत्रियों को रिपीट किया गया है और मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद अनुराग ठाकुर बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।
अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव जीते हैं। अनुराग बीजेपी की युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, मुखर होकर अपनी बात कहते हैं, जनता के बीच छवि साफ सुथरी है और सबसे जरूरी वो मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और अब अनुराग ठाकुर ही बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आयोन भारत आपको बिल्कुल पक्की खबर दे रहा है। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।